हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा आयत एवं वर्ग से संबंधित है, जो कि हमारे नवोदय में विगत 10 से 12 वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके मैं लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने इसमें एक काम और किया है इस बार कि इसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष में आया है। तो जैसे ये प्रश्न हमारा 2024 में आया है, ऐसे ही आप नीचे देखेंगे, नीचे 2024 में आया है, 23 में आया है। इस तरीके से मैंने प्रश्नों को दर्शा रखा है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है। इस वीडियो में मैं आपको इसके हल जो है संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता कि वीडियो लंबी हो जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि एक वर्ग प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, यदि एक वर्ग प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घट करके हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा मान लिया एक वर्ग है ये और दूसरा वर्ग है ये, ठीक है। अब पहला वर्ग है हमारा, मान लिया एक भुजा हमने इसकी a मान ली। अब ये घट करके भुजा कितनी हो जा रही है, a/3। तो इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा a, मान लिया a/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मान लिया हमने ये a1 है हमारा, जो वर्ग है ये a2 है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा a² भुजा का वर्ग, और इसका हो जाएगा a²/3 तो अब a² बराबर क्या हो गया हमारा a1, तो हमारा हो जाएगा a1/9। यानी कि अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो जो 1/9 है 1/9, ये आपका आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये आपका जवाहर नवोदय 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न है आपका, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। तीसरा कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, 7 रुपये 50 पैसे की दर से बाड़ लगाने का खर्च पूछ रहा है। देखिए बच्चों, जब इस तरीके से चारों ओर पूछ रहा है, इस तरीके से चारों ओर इसका खर्च कितना आएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि मेरे को इनका क्या पूछ रहा है, ये इन भुजाओं का परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। मगर हमारे पास अब देखिए यहाँ चौड़ाई तो है मगर लंबाई नहीं है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, लंबाई निकालने के लिए हमारे पास क्षेत्रफल भी है और चौड़ाई भी है। तो हम इससे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, लंबाई। तो चलिए लंबाई निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब लंबाई कितनी है मेरी 616, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है ना, तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 616 और लंबाई कितनी है हमारी ये ज्ञात करनी है, तो यहाँ लंबाई लिख देंगे और चौड़ाई कितनी है 22। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी मेरी संख्या इस साइड से इस साइड में जाएगी तो हमारी ये जो चिन्ह है ये भी बदल जाते हैं। तो ये यहाँ गुणा का चिन्ह है, इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ भाग मतलब बट्टे में आ जाएगी संख्या और यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसे मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 11 बार कटे। ये कितनी बार कटेगा, 2 3 6 और 8 यानी कि 308 बार। और ये कितनी बार कटेगा हमारा, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 11 दूनी 22, 22 8 11 अट्ठे 88 यानी कि 28 बार। तो मेरी जो लंबाई आ गई बच्चों कितनी आई 28 और चौड़ाई कितनी है 22। अब परिमाप निकाल देंगे ना, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई कितनी आई हमारी 28, ठीक है। तो 28 के नीचे मैंने 28 लिखा, 2 के नीचे 2 लिखा, प्लस के नीचे प्लस, चौड़ाई के नीचे 22। अब इसे सॉल्व कर दूंगा तो 22 और 28 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 40 50, 50 आ गया, गुणा यहाँ पर लगाया, यहाँ 2 लगा दिया, तो कितना उत्तर आ जाएगा मेरा 100 मीटर आ गया ना। अब मेरा क्या कह रहा है, ये 7 रुपये 50 पैसे 1 मीटर का खर्चा है, कह रहा है ना। 1 मीटर का खर्चा कितना है, जब 1 मीटर का खर्चा 7 रुपये 50 पैसे, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा 750 सीधे सीधे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर और 10 मीटर हैं
को पूरी तरह ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ सेंटीमीटर दिया है और यहाँ मीटर दिया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जो विमा है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, मीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरा आपको प्रश्न समझाता हूँ। मान लिया ये आयत है, इसमें हमारा 12 मीटर ये लंबा है और 10 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, अब इसमें हम 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया। इतनी बड़ी बड़ी मेरे को क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो टाइल्स लगाने में कितना स्पेस होगा, तो जितना इसका कुल क्षेत्रफल होगा बट्टे ये टाइल्सों का क्षेत्रफल। तो क्या हमारी संख्या हो जाएगी, हमने जब सबसे पहले 12 मीटर को मैं जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको ये आना चाहिए। किलो हेक्टो वाले जो नियम आपको पढ़ाने हैं हमें, तो अगली क्लास में पढ़ाएंगे इसको। अभी आप ऐसे समझ लेंगे कि 1 मीटर बराबर बच्चों क्या होता है, 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो 1 मीटर में 12 मीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, 12 गुणा 100 यानी कि 1200 सेंटीमीटर। ये हमने कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि देखिए इकाई जब कन्वर्ट नहीं होगी तो सवाल का उत्तर भी हमारा ठीक नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप है हमारा, हमने जब ये कर दिया 1200 सेंटीमीटर आ गया, गुणा 10 का अगर हम बनाएंगे तो 10 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बट्टे कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और गुणा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितनी बार होगा, ये कट गया। अब 8 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 और बचा हमारा 4, 8 पंजे 40 यानी कि 15। 15 बार ये कट गया, 15 8 120 होता है ना, पूरी कट गई। अब मेरे पास क्या बता, 15 गुणा 1000, 15 का गुणा जब मैं 1000 में करूँगा तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 15000। तो 15000 टाइल्सों की मेरे को आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है बच्चों इसमें बी, ये करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 यानी कि 7500 टाइलें लगती हैं। तो कमरे की क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करा है, एक कमरे की हमें लंबाई दे रखी है और इसकी विमाएँ हमारी 15 सेंटीमीटर और कितना 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइल है भाई, जो मान लिया ये हमारी टाइल लगी है, ठीक है, ये टोटल 7500 टाइल हैं, 7500 और यही इसका क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। ये तो आप जानते ही हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यही क्षेत्रफल है। और इसकी एक जो टाइल है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी है और 12 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसके बराबर है। तो अब इसे सॉल्व ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे। तो लंबाई के नीचे मैं लंबाई लिखूंगा और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिखूंगा। लंबाई ये है, अब चौड़ाई मेरे को पता नहीं है तो मैं चौड़ाई यहाँ इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, बराबर ये 7500 हो जाएगा हमारा। टोटल टाइल कितनी है और इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है हमारी, 15 गुणा 12। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इस संख्या को मैं क्या करूँगा, इधर ले जाऊँगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर को तो कैसे होगा, ये भी ध्यान देंगे हम। इस मीटर को जब मैं कन्वर्ट करूँगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 में 1500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7500 इंटू 15 इंटू 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 1500। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो कितना आया, 0 से 2 जीरो कट गए और ये 15 से कितना बार कटा, 15 पंजे 75। ठीक है, अब मैं इसका गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 गुणा 15 और 15 का गुणा जब मैं 60 में करूँगा तो 15 छक्के 90 यानी कि 900 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में मीटर में पूछ रहा है तो बट्टे क्या करेंगे, हम 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बट्टे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 9। तो 9 मीटर आएगा। अगर सेंटीमीटर में तो 900 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए यानी कि 9 मीटर। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा आपके। 9 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। ठीक है, वर्ग की भुजा तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कैसे होगा ये सवाल। तो देखिए ये कह रहा है वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4। वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों हमारा होता है 4 गुणा भुजा, ये तो आप जानते होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा भुजा। भुजा का मतलब होता है ए बराबर। ठीक है, अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या है? 2 लंबाई धन चौड़ाई यानी कि L+B। ठीक है, यही तो होता है। इतना हम कर देंगे। देखिए ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये करा वर्ग और आयत के परिमाप क्या हैं? बराबर हैं, समान है। ठीक है, समान मतलब बराबर है। ठीक है, अब वर्ग की भुजा कितनी करा है? ए बराबर 16 सेंटीमीटर। ये सवाल आपका 2020 में पूछा गया है। तो भुजा कितनी कराइए? 4 गुणा और कितनी कराइए? 16 मीटर, यानी कि भुजा होगी हमारी 16 और बराबर ये किसके होगा? 2 लंबाई के नीचे लंबाई रख देंगे। लंबाई कितनी हमारी? 18 मीटर और चौड़ाई कितनी हमारी? ये पता नहीं है, तो इसको हम पता करेंगे, यानी कि चौड़ाई का चौड़ाई लिख देंगे। जो चीज़ हमें पता करनी होती है या जो हमें ज्ञात नहीं होती उसको हम ऐसे ही नाम लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का गुणा 4 में करेंगे और जब ये कोष्टक के बाहर है यानी कि गुणा का चिन्ह इधर को आएगा जब, तो पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा बट्टे में। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 16 बट्टे 2। अब मैंने इसे काट दिया तो कितनी बार कट गया? 2 बार। और 2 का जब मैं गुणा करूँगा तो 16 दूनी 32 यानी कि 32 आ जाएगा। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा? 18 मीटर धन चौड़ाई। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मेरा धन का निशान है यहाँ पर, यानी कि ये संख्या जुड़ रही है। अब इधर को आएगी ये संख्या तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखिए जब बराबर का जहाँ चिन्ह होता है वहाँ पर हमारे पक्ष बदल जाते हैं, यानी कि चिन्ह भी बदल जाते हैं। जो संख्या हमारी प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, इधर को 18 लाता तो मैं ये प्लस का, इधर जैसे चौड़ाई माइनस की होती है, इधर को लाता तो मैं प्लस का हो जाता। अभी ये प्लस के 18 हैं तो इधर को आएगा माइनस के, तो इसमें से मैं 18 कम कर दूंगा। जब मैं 18 कम करूंगा तो 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 14 मीटर इसका जो है उत्तर बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए सही है। तो 5 का ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल था ये और 2020 में पूछा गया है। देखिए ऐसी सीरीज और आपको देखने के लिए नवोदय की क्लास वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिले। जैसे ही मेरी आपको वीडियो में डालता हूं तो आपको तुरंत मिल जाती है। और नवोदय से रिलेटेड अभी राजीव नवोदय का एग्ज़ाम आएगा तो उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 6। छठा क्या कहता है बच्चों? तो देखेंगे अब इसका ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर, यानी कि लंबाई इसकी 100 मीटर है और चौड़ाई जो है हमारी 80 मीटर है। तो इसके लिए 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? जब ऐसा सवाल पूछा जाए कितना तार लगेगा, कितना पैसा लगेगा, तो इसका मतलब हमसे ये परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का सूत्र होता है 2L+B, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो करते हैं ऐसे, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी? 100, तो 100 लिख देंगे यहाँ। धन चौड़ाई कितनी है? 80, तो 80 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2, अब 100 में 80 जोड़ा तो 180। क्लियर है यहाँ तक? अब 180 में अगर हम गुणा करेंगे, देखो जब कोष्टक खोलता है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता, तो हम यहाँ किसका चिन्ह मान लेते हैं बच्चों? गुणा का। तो 2 का गुणा जब मैं 18 में करूँगा, देखो ये ट्रिक होती है, 2 का गुणा मैं 18 में करूँगा, बाद में 0 लगा दूंगा। तो 2 का गुणा 18 में करूँ, 18 दूनी 36 यानी कि 36 और पीछे से 0 लगा दो यानी कि 360। इसका जो परिमाप निकल के आया वो कितना आया बच्चों? 360 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा परिमाप। अब आपसे पूछ रहा है कि वो 3 बार बाड़ लगाने में कितना खर्च आएगा। अगर वो एक बार, ये तो एक बार का आपका 360 मीटर आ रहा है। अब 3 बार अगर वो घुमाएगा, चारों ओर 3 बार घुमाएगा तो कितना आएगा? एक चक्कर में इतना आ रहा है तो 3 चक्कर में कितना आएगा? इसलिए इसमें इसका गुणा हो जाएगा। तो 0 6 3 18 हासिल का 1 3 3 और 1 10, यानी कि 1080 मीटर जो है इसको कुल तार या बाड़ जो भी चीज़ लगाएगा वो, तो 1080 मीटर उसको वो उस चीज़ की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा सातवां बहुत अच्छा सवाल है। एक हाल की विमाएँ 20 मीटर गुणा 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों में
टाइलों की संख्या जिसमें फर्श पाटा जा सके। देखिए बच्चों, एक हाल है, ठीक है। अब हाल क्या होता है, अब हाल को मालूम है, हाल क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, 20 मीटर और 12 मीटर है। ये दे रखा ना, 20 मीटर और 12 मीटर। अब इसमें 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, अब देखिए वर्गाकार कह रहा है तो इसका मतलब वर्ग के आकार की है तो उसकी लंबाई भी उतनी होगी और चौड़ाई भी, यानी कि 4 मीटर लंबाई है तो 4 मीटर चौड़ाई भी होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 12 मीटर, सॉरी हाँ 12 मीटर, 12 चौड़ाई हो गई और 20 हमारी लंबाई हो गई, ये हो गया, और बट्टे 4 और गुणा 4, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब इसे काट दो, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, और 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी इसको, ऑप्शन जो बी है इसमें 15 आंसर इसका आएगा। क्लियर है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, ऐसे ही सवाल आपके नवोदय में पूछे जाते हैं, तभी मैं ये आपको ये जो सीरीज बनाई है इसीलिए बनाई है। ये देखिए 2016 में आपका इसका पूछा गया है। अब देखिए अगला सवाल है, एक आयताकार पार्क की विमाएँ 100 मीटर गुणा 60 मीटर है, यानी कि लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है, जिस पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि अब देखिए ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका एक आयताकार पार्क है, ठीक है। ये कितना मीटर कह रहा है, ये 100 मीटर, सॉरी मैंने गलत बना दिया ज़रा, ये देखते हैं यहाँ पर, देखिए 100 मीटर ये लंबा है, कितना है 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, ये तो कह रहा है हमारा। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये 2 मीटर चौड़ा पार्क, अब 2 मीटर कैसे बनेगा ये फालतू, ये ऐसे, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों 2 मीटर चौड़ा है ये, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, अब 102 नहीं होगी। कई बच्चे यहाँ पर सवाल को गलत कर देते हैं, बस यही ध्यान देना है। देखिए बच्चों 2 मीटर जब यहाँ पर ये चौड़ाई हो रही है तो 2 मीटर यहाँ भी हो रही है ना, तो ये हो जाएगी 104, बस ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखो 2 मीटर इधर भी हो रही है और 2 मीटर इधर भी हो रही है, तो 4 इधर हो गई। अब इधर 60 थी तो इधर कितनी हो जाएगी 64, बस इतना याद करना है आपको। अब पथ का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। तो पहले हम किसका निकालेंगे, बाहर वाले का। तो 104 का गुणा जब मैं 64 में करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6656, जो आया हमारा 6656, ये उत्तर हमारा गुणा करने के बाद आएगा, आप भी चेक कर सकते हैं। अब मैं 60 का गुणा जब इसमें करूँगा तो इसमें इसका हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आएगा हमारा 6000, ठीक है। ये हमारा 6656 और 6000 दो हमारे पास क्षेत्रफल आ गए। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था आयत का जो पथ है, पथ का केवल क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जो बड़ा क्षेत्रफल था उसमें से छोटा घटा देंगे। यानी कि मैं अगर 6656 में से 6000 घटा देता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आएगा बच्चों, 656। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, आपको थोड़ा उसका वो जो मार्किंग मैंने बताई थी उसकी मार्किंग को समझ लेना है, ठीक है, कैसे मैंने ड्रॉ किया था। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 9, यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, अब ये कह रहा है अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए बच्चों, वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा, भुजा गुणा 4, ठीक है। तो अब मान लिया मैंने, ये हमारा परिमाप है, ये मैंने सॉरी ये हमारा वर्ग है। अब इस वर्ग की एक भुजा हमारी ए है, ठीक है। अब इसको मैं दुगना कर देता हूँ, यानी कि दुगना हो गई ये इस तरीके से। अब बड़ा मेरा वर्ग बन जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, ये ए है तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2a हो जाएगी, दुगना हो गया। तो अब इसका क्या करा, परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 × a, यानी कि ये पहली जो हमारा परिमाप आ गया 4 × a, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 × a × 2, तो 2 2 जा इसका कह रहा है दुगना कर दिया, तो दुगना कितना हो जाएगा इसका, तो इसकी भुजा हमारी जो है क्या हो जाएगी 4 × 2a, तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये 4a है, ये 8a हो गई, तो कितनी हो गई इसकी दुगनी हो गई ना,
कई बच्चे इसको गड़बड़ कर देते हैं, तो याद 8a नहीं होगा, 8 गुना नहीं होगा, कितना होगा 2 गुना। तो इसका 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8 यानी कि 2 गुना। तो कितनी हो जाएगी इसकी भुजा 2 गुनी। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत सरल सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है। देखिए, वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, वर्गाकार परिमाप होता है 4a और इजिकल टू कितना करा 72। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 72 अपॉन, देखिए जब ये गुणा में है तो ये नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। और कितनी बार भाग जाएगा इसका, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32 यानी कि 18। तो इसका उत्तर हमारा 18 आ जाएगा। ये क्या है, हमारी एक भुजा निकल गई। अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल, अब देखिए बच्चों मैं बार बार कहता था वर्गमूल याद कर लीजिए। अब जिसको वर्गमूल याद होगा तो वो 18 का गुणा नहीं करेगा। तो 18 का वर्गमूल क्या होता है, 18 गुणा 18 यानी कि 324। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 324। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरी इस नवोदय की क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों तक ये बताइए कि नवोदय की क्लास में हमारे सवाल इस तरीके से हल कराए जा रहे हैं ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद, बाय बाय।